हाय बच्चों, आज हम लोग भ्रूणपोष के प्रकार के बारे में और भ्रूणपोष कैसे क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं भ्रूणपोष का विकास कैसे क्या होता है। तो पहले इसमें हम बात करेंगे जो भ्रूणपोष होता है पहले क्या होता है, तब इसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि भ्रूणपोष का प्रकार कैसे क्या होता है। तो जैसे आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जो भ्रूणकोष होता है न कि भ्रूणपोष। भ्रूणकोष और भ्रूणपोष अलग हैं। भ्रूणपोष जो है वो अलग है और भ्रूणकोष क्या है वो अलग है, अलग शब्द है। जैसे बात करेंगे ये जो बीजांड के अंदर जो होता है, जिसके अंदर अंड कोशिका सहायक कोशिका होती हैं, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका कहते हैं। इसको कहते हैं बेटा अंड कोशिका, और बगल वाली कहते हैं सहायक कोशिका, और ऊपर वाले को तीनों कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। और यहाँ पे जो बीच में केंद्रक होता है इसको कहते हैं ध्रुवी केंद्रक। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवी केंद्रक। अब अगर हम देखेंगे ये जो आवरण है इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणकोष। ये क्या है बेटा? ये जो आवरण है इसको कहते हैं भ्रूणकोष। भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक कहते हैं। कोष का मतलब कमरा, आवरण, जिसमें अंदर अंड कोशिका सहायक कोशिका और सब प्रतिमुख कोशिका उपस्थित होते हैं। इनके चारों तरफ जो आवरण है इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूणकोष। अब अगर हम देखेंगे जो भ्रूणकोष होता है इसके अंदर जब बताए थे, जब नर युग्मक आता है, आपको हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, जब इसमें नर युग्मक दोनों आता है तो एक नर युग्मक जाकर के किससे बेटा? ये ध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है और दूसरा जाकर के अंड कोशिका से मिल जाता है। यहाँ पे निषेचन के बाद यहाँ पे भ्रूण बनता है, इम्ब्रियो का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो बेटा होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो निषेचन के बाद जब हे नर युग्मकवा आई कि में मिल जाए तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं तीनों एक केंद्रक बन जाएंगे। यहाँ जो तीनों हैं ये तीनों एक बड़ा सा केंद्रक बन जाएगा मिल करके, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा भ्रूणपोष। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्या कहते हैं बेटा? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष इसको हम लोग कहते हैं बेटा भ्रूणपोष। अर्थात ये जो यहाँ पे जो ऊतक बना है, केंद्रक बना है, ये जो केंद्रक है आगे चल करके किसका पोषण करेगा बेटा? भ्रूण का। यहाँ जो निषेचन के बाद यहाँ जो भ्रूण बना है, अंड कोशिका से जो यहाँ पे भ्रूण बना है, ये क्या करेगा? इसका पोषण करता है, कंटिन्यू क्या करता है? पोषण करता रहता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष। और जो भ्रूणपोष होता है इसके बारे में हम कैसे क्या होता है पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भ्रूणपोष होता है ये कैसे आखिर विकसित होता है, कितने प्रकार से होता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में इस वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे जो भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूणपोष जो होता है बेटा, भ्रूणपोष विकास के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम भ्रूणपोष के विकास की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये विकास के आधार पे बेटा तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से अगर हम पहला देखेंगे यहाँ पे, ये जो भ्रूणपोष बना है इसका विकास तीन प्रकार से हो सकता है। पहला होता है जो बेटा होता है, पहले को हम लोग कहते हैं केंद्रकी भ्रूणपोष। अगर हम पहले की बात करेंगे तो जो पहला होता है जिसका नाम है केंद्रकी भ्रूणपोष, दूसरा जो होता है उसका नाम है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा जो है उसका नाम है माध्यमिक भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और उसको कहते हैं हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखेंगे पहला हम यहाँ पे न्यूक्लियर अर्थात केंद्रकी भ्रूणपोष के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने जानते हैं, जब यहाँ पे तीनों नर युग्मक, जब तीनों यहाँ पे केंद्रक, एक नर युग्मक और दो यहाँ पे क्या था? ध्रुवी केंद्रक था। जब ये तीनों मिलते हैं एक साथ तो इनके मिलने से एक केंद्रक बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष।
इसको हम लोग बेटा कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। तो यहाँ पे जो निषेचन के बाद पहला केंद्रक बनता है उसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। अब देखिए पहले केंद्रकी वाले भ्रूणपोष में होता क्या है, केंद्रकी में अभी जो प्राथमिक भ्रूणपोष बना है इसमें क्या होगा, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष का जो पहला केंद्रक है बेटा, ये बार बार मल्टीप्लाई करके, अर्थात इसी के अंदर ये जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, इस कमरा को, इस कोष को हम लोग कहते हैं भ्रूणकोष। क्या कहते हैं बेटा, भ्रूणकोष। ये भ्रूणकोष है और निषेचन के बाद ये जो पहला केंद्रक बना है इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रूण को पोषण, ये क्या कर रहा है बेटा, भ्रूण का पोषण, ये जो यहाँ पे भ्रूण है इसका क्या कर रहा है, इसका पोषण करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष। अब जो यहाँ पे भ्रूणपोष का पहला केंद्रक है ये बार बार क्या करेगा, केंद्रकी वाले में बार बार केंद्रक विभाजन करके बेटा, बार बार केंद्रक विभाजन करके यहाँ पे अनेक केंद्रक का निर्माण कर लेता है। यहाँ क्या होता है केंद्रकी भ्रूणपोष में, कुछ नहीं है, जो पहला केंद्रक बना है ये क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन करके, केंद्रकी विभाजन करके, केंद्रक का विभाजन करके यहाँ पे भ्रूणकोष के अंदर यहाँ पे अनेक केंद्रक का निर्माण कर लेता है। और जब केंद्रक का निर्माण कर लेता है तो ये सभी जो केंद्रक होते हैं बेटा, ये जो केंद्रक आपको सब दिखाई दे रहे हैं इनमें पोषक पदार्थ बहुत अच्छे से भरे होते हैं। ये जो क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, ये सब जो केंद्रक है इनका क्या करते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है निषेचन के बाद जो बना है अंड कोशिका से यहाँ नीचे, इसको हम लोग कहते हैं बेटा भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण, इम्ब्रियो कहते हैं इंग्लिश में, इम्ब्रियो। अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे सब केंद्रक बन गए हैं बेटा, इसका क्या करेगा, भ्रूण का विकास करेगा। तो अभी हमने देखा था कि जो केंद्रकी भ्रूणपोष होता है इसमें कुछ नहीं होता है, केंद्रकी भ्रूणपोष के विकास में जो प्राथमिक पहला केंद्रक होता है, निषेचन के बाद ध्रुवी केंद्रक में जब नर युग्मक मिलता है पहला केंद्रक, तो उनसे मिलने से जो पहला प्राथमिक भ्रूणपोष, जो पहला केंद्रक बनता है उसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। अब प्राथमिक भ्रूणपोष जो है बेटा एक क्या करेगा, कंटिन्यू केंद्रक विभाजन करके यहाँ सब केंद्रक का गुच्छा बन जाएगा, भर जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे विकास को कहते हैं केंद्रकी भ्रूणपोष विकास कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नारियल जो होता है, नारियल का पानी, नारियल का जो पानी होता है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है, केंद्रकी भ्रूणपोष का। जो नारियल का पानी होता है वो केंद्रकी भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। जैसे नारियल का पानी जो होता है वो क्या है, केंद्रकी भ्रूणपोष, क्योंकि नारियल के पानी जो होता है बेटा सबसे पावरफुल होता है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर बोलता है कि भैया इसको नारियल का पानी पिलाइए। या कभी काल जब कभी कोई व्यक्ति को चोट लग जाता है, गिर जाता है, मान लो किसी बाइक वगैरह से गिर जाता है, तो चोट लगने के बाद वहाँ जो मसल होता है गायब हो जाता है मसल, तो मसल को रीजनरेट करने के लिए, फिर से बनाने के लिए जो होता है, डॉक्टर बोलता है कि नारियल का पानी पिए। नारियल का पानी पीने से क्या होता है, जो मसल होता है बहुत तेज़ी से रीजनरेट होता है, मतलब बहुत तेज़ी से क्या होता है, फिर से निर्माण हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है बेटा, केंद्रकी भ्रूणपोष में। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ बेटा देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोशिकीय भ्रूणपोष है ये कैसे क्या है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कोशिकीय भ्रूणपोष का विकास कैसे हो रहा है। अगर इसमें हम कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की बात करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो पहला केंद्रक बना है बेटा, जो पहला केंद्रक बना है इसको हम लोग चाहे कोई भी हो, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। अब इसमें होगा क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष में होगा क्या, यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले ये भैया देखो इसी की तरह क्या करेगा बेटा, यहाँ पे जो प्राथमिक भ्रूणपोष है ये भी क्या करेगा, इसमें कोशिकीय वाले में देखेंगे तो बार बार ये भी मल्टीप्लाई करके केंद्रक का निर्माण कर लेगा। ये बेटा देखो यहाँ पे बार बार क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके केंद्रक का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा बेटा, केंद्रक का निर्माण कर लेगा। और केंद्रक का निर्माण कर लेगा जब, तो यहाँ पे इनके चारों तरफ, यहाँ पे देखो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे केंद्रक के चारों तरफ यहाँ पे कोशिका भित्ति बन जाए। क्या बन जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगा। और जब कोशिका भित्ति बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, कोशिका भित्ति, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोशिका भित्ति। जब कोशिका भित्ति बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा देखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, पहले केंद्रक विभाजन हो जाएगा, केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रक के चारों तरफ यहाँ पे कोशिका भित्ति बन जाएगी। और जब कोशिका भित्ति बन जाएगी यहाँ पे बेटा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे कोशिका भित्ति बनने से ये क्या हो गया है, अलग अलग कोशिकाओं का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। ध्यान देना, इसमें अनेक केंद्रक हैं, आपको इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनता है। लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे तो केंद्र की कोशिकी वाले में क्या होता है बेटा, यहाँ पे चारों तरफ क्या होते हैं, पहले केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन के बाद यहाँ पे उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाते हैं। और जब कोशिका भित्ति बन जाएंगे तो आपको कोशिका दिखाई देगा, न कि केंद्रक दिखाई देगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे जब कोशिका भित्ति बन जाते हैं तो क्या होता है, एक केंद्र की कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिकाओं में एक एक केंद्रक है बेटा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे ये पूरा एक ही सेल है, तो इसमें क्या होता है, बहुकेंद्र की भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें देखो यहाँ पे इसमें क्या है, बहुत सारे केंद्रक है, एक में है, लेकिन इसमें क्या है, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बनने के कारण ये सेल दिखाई देता है, कोशिका दिखाई देता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे क्या है, जैसे कोशिकीय भ्रूणपोष की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जैसे नारियल का जो सफ़ेद वाला भाग होता है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में गरी कहते हैं, गरी का नाम सुना होगा, खाए भी होगे। तो जो गरी होता है, गरी किसका एग्जाम्पल है बेटा, कोशिकीय भ्रूणपोष का। तो देखो ये जो भ्रूणपोष बन गया है, अब ये क्या करेगा, जब ये भ्रूणपोष बन जाएगा तो इसका क्या करेगा, ये पोषण करना शुरू कर देगा। किसका, ये बेटा है भ्रूण, क्या है, ये भ्रूण है, ये भ्रूण का पोषण करना शुरू कर देगा। और ये भ्रूण का पोषण करेगा तो इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यू बहुत तेज़ी से होगा, और आगे चल के यहाँ पे बीज का क्या बनाएगा, आँखा बनाएगा। तो भ्रूण से क्या बनता है बेटा, बीज का आँखा। जैसे आप लोग दाल और खाते हो, देखते हो, थरिया जो होता है, थाली में क्या होता है, बीज के जो आँखें होते हैं, वो दाल की आँखा जो होता है दिखाई देता है। तो वही क्या है बेटा, भ्रूण है, जो हम लोग बोते हैं, अंकुरित होता है, जामता है। जब हम बीज को बोते हैं तो उनमें से जो अंकुरित होता है वही क्या है बेटा, भ्रूण है, वही आँखा है। अब इसके बाद देखेंगे माध्यमिक वाले में। माध्यमिक बहुत ही सरल है, कुछ है नहीं। पहला हम लोग केंद्र की देखे, दूसरा बेटा कोशिकी देखे। अब हम लोग क्या देखेंगे, माध्यमिक वाले में क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें जो इस प्रकार का भ्रूण विकास होता है, इनमें जो प्राथमिक, ये भी क्या है, पहला जो केंद्रक बनता है निषेचन के बाद, उसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष है बेटा, इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये पहले क्या करेगा, 1 से 2 केंद्रक बन जाएगा। कितना बेटा, ये क्या करेगा, 1 से 2 केंद्रक बन जाएगा, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ये समाप्त हो गया बेटा, क्योंकि यही डिवाइड होकर के टूट करके 2 भागों में डिवाइड हो गया है। 2 केंद्रक बन जाएगा, पहले केंद्रक विभाजन होगा इसमें। ध्यान देना, सबसे पहले माध्यमिक वाले में केंद्रक का विभाजन होगा, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। अब इसमें क्या होगा, इस भ्रूणकोश में यहाँ पे कोशिका भित्ति बन जाएगा, बीच में कोशिका भित्ति बन जाएगा। अब एक ऊपर कोशिका, एक नीचे कोशिका। तो अब यहाँ पे जब सेकेंड टाइम क्या हुआ, कोशिका भित्ति बन गया। फर्स्ट टाइम पहली बार केंद्रक विभाजन किया, दूसरी टाइम क्या है, कोशिका विभाजन किया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे भित्ति बन जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगा, अब ऊपर वाला केंद्रक बार बार केंद्रक विभाजन करके, यही केंद्रक बार बार विभाजन करके इसमें क्या हो जाएंगे, अनेक केंद्रक का निर्माण हो जाएंगे। सेम ये भी प्रक्रिया यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, अनेक केंद्रक का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे जब निर्माण हो जाएगा तो ये सभी केंद्रक क्या करेंगे, इसका पोषण करना शुरू कर देंगे। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या होता है बेटा, एरीमुरस, एक एरीमुरस प्लांट है, बता दे रहे हैं, एरीमुरस, आप लोग याद कर लेना है। ये एरीमुरस प्लांट में देखने को मिलता है, उसमें जो भ्रूणपोष होता है इसी प्रकार से विकसित होता है। तो पहले केंद्रक विभाजन करेगा 1 से 2, फिर कोशिका भित्ति बन जाएगा। जब कोशिका भित्ति बन जाएगा तो ऊपर वाला अपने आप मनमानी केंद्रक विभाजन करेगा, नीचे वाला अपने आप मनमानी केंद्रक विभाजन करेगा। तो यहाँ पे केंद्रक विभाजन करने से यहाँ पे भी क्या होता है, बहुकेंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो कैसे क्या हुआ बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं कि क्या भ्रूणपोष का विकास कैसे क्या होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही।